श्याम, गाड़ी निकालो। अरे, तुम खाना खा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद चलेंगे। ठीक है मैम साहब। श्याम, एक बात बताओ, तुम ये सूखी रोटी प्याज के साथ क्यों खा रहे हो? सब्जी लेकर नहीं आए? नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे रोटी बनानी आती, सब्जी बनानी नहीं आती, तो इसलिए मैं रोटी ले आता हूँ और प्याज के साथ खा लेता हूँ। मतलब खाना तुम अपने आप बनाते हो? जी मैम साहब, खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है क्या जो तुम्हारे लिए खाना बना दे? नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में है ना, मेरी छोटी बहन है, मेरी माँ है। अरे, तो तुम्हारे घर में जब छोटी बहन भी है, तुम्हारी माँ भी है, तो फिर वो तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बनाती? तुम्हें अपने आप क्यों बनाना पड़ता है? मैम साहब वो क्या है ना, वो दोनों गांव में रहती हैं और आपको तो पता है, गांव में रोज़गार बहुत कम ही मिलता है। तो मुझे तो अपने परिवार का पेट भी भरना था, तो बाबूजी भी नहीं रहे, इसलिए मैं काम की तलाश में यहाँ शहर आ गया और यहाँ किराए का एक छोटा सा कमरा लेके रहता हूँ। मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मैं सब्ज़ी खरीद भी सकूँ और मुझे सब्ज़ी बनानी आती भी नहीं है। महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा हो रही है। अब रोटी बनानी आती है तो रोटी बना लेता हूँ, कभी प्याज के साथ खा लेता हूँ, तो कभी अचार के साथ। अरे, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारे घर वाले सारे गांव में रहते हैं। तो अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया करती। हिम साहब, आप मेरे लिए क्यों तकलीफ उठाएंगी? और वैसे भी ये खाना तो मुझे अच्छा लगने लगा है। अब मुझे वो जो बाजार में खाना मिलता ना, वो अच्छा भी नहीं लगता। ये सूखी रोटी और प्याज, इससे मैं अपना पेट भर लेता हूँ। देखो श्याम, तुम हमारे घर में काम करते हो और तुम्हारी मदद करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम मुझे बताते तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना भिजवा देती। पर कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं अंदर से तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आती हूँ। रुकिए, आप क्यों मेरे लिए तकलीफ उठा रही हैं मेम साहब? मैंने आपको कहा ना, ये खाना अब मुझे अच्छा लगता है। तो आप एक दिन मुझे खाना दे देंगी, 2 दिन खाना दे देंगी, फिर आप भी खामखा परेशान हो जाएँगी। तो इससे अच्छा है मैं यही खाना खा लूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है श्याम? तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? खैर कोई बात नहीं, अभी तुम खाना खा लो। जब तुम खाना खा लोगे तो मुझे अंदर से बुला लेना। जी मेम साहब। ठीक है। चलो, अब तो मैंने खाना भी खा लिया। अब एक काम करता हूँ, मेम साहब को बुला लेता हूँ। अरे! ये ये लंच यहाँ कौन रख के चला गया? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ये यहाँ रख किसने दिया? अ आखिर इसे यहाँ कौन रख के गया होगा? श्याम, मैं तुम्हारी मालकिन और ये खाना तुम्हारे लिए है। आज से रोज खाना मैं तुम्हें दिया करूँगी और तुम इस खाने के लिए मना मत करना। और हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो ये समझना कि ये खाना भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है और आज के बाद तुम्हें खाने की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सच में आज आज मुझे इस बात का पता चल गया कि अमीर लोगों के पास भी दिल होता है। मुझे तो यही लगता था, जितने भी पैसे वाले, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, वो हम गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और आज
आज मेरी मेम साहब ने मुझे गलत साबित कर दिया। हे भगवान, मेरी मेम साहब को हमेशा खुश रखना, उन्हें जिंदगी में कभी कोई दुख मत देना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है।